हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टारगेट 95 प्लस की पहली वीडियो, जिसमें हम पहला सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज़ में कौन सी चीज़ें कितने मार्क्स की आने वाली है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन सी चीज़ें हमें करके जानी चाहिए जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो 95 प्लस हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए हम हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट और किस तरीके के क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर में देखे हैं वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और इसमें एक-एक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है, मतलब कह सकते हैं कि जो बिज़नेस स्टडी है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, जिसमें 80 मार्क्स का के जो हैं वो आपके लिए थ्योरी होगी और 20 मार्क्स की जो होगी वो प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्ट में आप अच्छा कर कर लेंगे मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से अब थ्योरी जो 80 मार्क्स की आएगी उसमें क्या-क्या चीज़ें कितने मार्क्स की है वो पढ़ते हैं। तो देखो, बिज़नेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी में। पार्ट ए में पहले 8 चैप्टर को डिवाइड किया है, बाकी जो बचे 4 चैप्टर हैं वो पार्ट बी में हैं। अगर हम बात करें पार्ट ए में, तो ये जो पहले 3 चैप्टर हैं ये 16 मार्क्स के होने वाले हैं। बाकी जो बचे ये 2 चैप्टर हैं, ये 14 मार्क्स के होने वाले हैं। बाकी 3 चैप्टर जो बचे हैं, वो 20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप पार्ट ए में देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये 3 चैप्टर्स आपको कर लेने चाहिए, जो 20 मार्क्स के बनते हैं। अगर ये 3 चैप्टर आप सबसे पहले करेंगे, तो ये लगा लीजिए 20 मार्क्स आपके बिल्कुल ही कंट्रोल में होंगे और 20 मार्क्स आप अच्छे तरीके से लेकर आ जाएँगे। अब इसी तरीके से पार्ट बी में देखो, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ 2-2 चैप्टर्स हैं, वो दोनों 15-15 मार्क्स के हैं। तो ये आपके लिए ईज़ी होगा कि कोई भी इसमें से पार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है, 6, 7 और 8 चैप्टर करना है। उसके बाद आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कर सकते हैं, जो ईज़ी हो जाएगा, या फिर फोर्थ और फिफ्थ भी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर करके आपको 14 मार्क्स लाने हैं। करने आपको 80 मार्क्स के ही हैं, मगर सिर्फ आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें वो चैप्टर उठाने हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग है, ज़्यादा मार्क्स हमें दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तरीका बता दिया, ये मार्क्स के इतने-इतने चैप्टर्स हैं। अब बात करते हैं चैप्टर्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो, अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 1 में देखो, ये सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ के जाने हैं, जिसमें आपको सब चीज़ें बताई होंगी मैनेजमेंट के बारे में। और उसके बाद इंपॉर्टेंस, इसमें एक और चीज़ है, ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको करके जाने हैं। तो ये दोनों चीज़ों में मिक्स होता है, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या इंपॉर्टेंस आएगा, एक जरूर उसमें चीज़ मिलेगी आपको। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट हम मानते हैं कि आप इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। थर्ड, लेवल ऑफ मैनेजमेंट जरूर करके जाना है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से लेवल की मैनेजमेंट का पार्ट है और उसके फीचर्स या कुछ भी उसमें से पूछ लिया जाएगा। और लास्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो फंक्शंस ही हैं जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे, जिसमें से क्या किया जाएगा कि एक फंक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन, जिसमें कहते हैं केस स्टडी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद उसमें फीचर्स, तो ये बाकी चैप्टर से भी बिलोंग करता है और इस चैप्टर से भी बिलोंग करता है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहला आया, स्टेट एनी 4 कैरेक्टर स्केच ऑफ मैनेजमेंट, या कह सकते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स देखो, पहली बार मैंने आपको बताया कि फीचर्स आने वाले इंपॉर्टेंट, तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए भी क्वेश्चन है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये लेटेस्ट जो एग्जाम है 2025 उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और बताया भी है कैसे क्लासीफाई करना है, ये भी बताया, तो ये आपको ये भी पढ़ लेना है। इसके बाद फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। और यहीं से देखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी आपके एग्जाम में आए हुए, देखो क्या करना है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया सबसे पहले वो पढ़ लेने। इसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बस इतना काम करना है और आपके लिए बिजनेस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप देखोगे यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वही सब रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो बिल्कुल ही स्टेटमेंट वाले में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, मगर स्टेटमेंट वाले भी इस तरीके से आते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और लास्ट में क्या है, देखो, 4 फंक्शन ऑफ ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पे बताया भी ऑपरेशन
ऑपरेशन लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे जिसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछा है, और ये भी एक स्पेशल पूछ ले आता है कि जैसे कि लो लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में एक नाम दे दिया जाएगा, जैसे मैनेजर है ये किस लेवल से बिलोंग करता है और इसके क्या-क्या फीचर्स हो सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो करना क्या है आपको, अभी भी 30 डेज़ आपके सामने हैं, तो ये चीज़ इस तरीके से करनी है, ठीक है? मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ 30 दिन, अभी मैं समझ के चल रहा हूँ कि 30 दिन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और 30 दिन आपके पास है, तो 30 दिन में इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे तरीके आ जाएँगे। आपने क्या किया, सिलेक्टिव इंपॉर्टेंस ढूंढ लिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए कंप्लीट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आप बाद में जाकर जब एग्जाम आएगा तो बाकी चीजें भी रिवाइज कर सकते हैं कि कोई भी चीजें नहीं बचेंगी, मगर ये अगर पार्ट हो गया तो समझो 95 प्लस आपके होने वाले हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर, तो देखो नेक्स्ट चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल पूछ सकता है, या फ्यूल और टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वो भी पूछ सकता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता नहीं है। ये सब चीजें आपको मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये चीजें स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो पूरे पूरे चैप्टर्स को पढ़ते चले जाते हैं और वो सबसे ज्यादा मुश्किलें क्रिएट करनी स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले क्या करना है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ो, फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ो, उसमें से पॉइंट्स निकालो, और देखो इस जैसा क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें देखो हेडिंग भी उन्होंने दे दी है कि ये 3 हेडिंग है, इनको एक्सप्लेन करो। तो ये देखो क्वेश्चन इस तरीके से 6 नंबर में आ जाएगा और क्वेश्चन करना है। और इसके बाद आता है टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। सिर्फ यही प्रिंसिपल भी करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 14 प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल में से ये 9 प्रिंसिपल हम मैंने निकाल लिए जो इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, ये रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सबऑर्डिनेट, ये भी जो भी है, स्केलर चेन, इक्विटी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंसिपल 9 के 9 प्रिंसिपल आपको करके जाने हैं। ये 9 प्रिंसिपल है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इन 9 प्रिंसिपल को सबसे पहले याद करना है। इसी तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट में टाइम स्टडी है, ठीक है, डिफरेंशियल पीस, वेजेस सिस्टम है, ठीक है, मोशन स्टडी है। तो ये सब चीज़ें प्रिंसिपल आप अच्छे तरीके से करके जाना। तो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और सबसे पहले इनको पढ़ लेना है और ये पढ़कर ही आप करके जाओगे। अगर लगते हैं भाई 14 प्रिंसिपल कौन याद करेगा, तो 14 प्रिंसिपल नहीं याद करने तो ये 9 प्रिंसिपल याद कर लो। 9 प्रिंसिपल याद हो गए तो समझो 90% काम हो ही गया, ठीक है। और यही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने कहीं से नहीं निकाले। मैंने क्या किया, साथ में लिख दिए हैं एक साथ जो इंपॉर्टेंट होने वाले, और ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड देखो, बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं कि लंबी वीडियो इनको मैं बताऊं कि ये चीजें, सिर्फ आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आपके साथ में, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन कर लो, ये पॉइंट्स कर लो, बस यार 30 दिन में तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब देखो इसमें कितने 3 टॉपिक है, कोई ज्यादा टॉपिक भी नहीं है। 3 टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस तो सेपरेट आ जाती है, जैसे वार्निंग सिग्नल है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो वो चीजें है, ठीक है। इसके बाद डिमोनेटाइजेशन है, ये सब पूछे जाए। तो 3 क्वेश्चन है और तीनों ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा गया 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये मैंने कहीं से निकाले नहीं है, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, तो बोर्ड के क्वेश्चन है तो ये समझ लेना कि मैंने अपनी तरफ से बनाया, बोर्ड के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा, उसके फीचर्स पूछ लिए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग में भी देखो तीन टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक तो मिल नहीं रहे। फीचर ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस, यही 3 टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बिजनेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे देखो ये क्या है, आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ से इस तरीके से पूछ लेगा, या पूछ लेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट, ये पूछ लिया, या ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, रूल एंड बजट का जो प्लान्स में क्या है टाइप्स, तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में चैप्टर में क्या आता है, सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है, केस स्टडी, तो ये बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। फंक्शनल डिविजनल कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा पार्ट है, ये फंक्शनल का पार्ट है, डिविजनल का पार्ट है। हाँ, एक मार्क्स इसी में मिल जाएगा, फंक्शनल और डिविजनल का पार्ट है, और फिर उसके बाद फीचर्स या इंपॉर्टेंस उसकी पूछी गई है। इसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल, देखो बहुत ईजी है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल किसके लिए यूज होता है, इनफॉर्मल किसके लिए यूज होता है, इसके बीच में डिफरेंस आ जाए बस,
कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मल क्यों पढ़ते, अगर नहीं पता, देखो नहीं पता तो फॉर्मल तरीके से आप जान सकते हैं कि फॉर्मल जब हम कपड़े पहनते हैं फॉर्मल, तो वो कहाँ पे कभी भी किसी भी किस जगह जाने पर पहना जाता है, ठीक है। तो ये चीज इनफॉर्मल कहाँ पे पहनते हैं, इस तरीके से। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी तो फॉर्मल और इनफॉर्मल होंगी। तो ये पूछा गया है। डेलीगेशन, डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन की जो डेलीगेशन और अथॉरिटी जो, ठीक है, इन सब से रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, देखो ये डिसेंट्रलाइजेशन बैंक से रिलेटेड भी आ सकता है कि भाई बैंक में डिसेंट्रलाइजेशन है या नहीं है, या कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या इसमें यूज होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। देखो सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ये बोर्ड के क्वेश्चन है, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, तो ये समझ लो कि अगर ये फॉर्मल डिफरेंस आया हुआ है, लगता है कि यार ये इजी है क्वेश्चन, कहाँ पे बोर्ड में आ जाएगा, मगर नहीं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस आ सकता है, देखो पूछा गया है। इसी तरीके से देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है, और केस बेस्ड क्वेश्चन को पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखा आ गया ना, आइडेंटिफाई कर रहा है, एक नंबर तो यहीं पे पहुंच जाएगा। और ये पता चल गया तो इसके बाद चार्ट भी बन जाएगा, और चार्ट बनने के बाद इसके एडवांटेजेस भी आ जाएंगे। तो ये चीज आपको पढ़ के जानी है, ये चीज ध्यान रखना। और देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो ये क्वेश्चन आता है इतना बड़ा, बहुत ज्यादा आता है। सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को पढ़ने का एक तरीका होता है। तरीका कैसे होता है, नीचे से पढ़ो। मैं मानता हूँ नीचे से पढ़ो, पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, फिर अपने आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जोड़ना स्टार्ट कर देना कि पूछा क्या गया है, फिर ऑटोमेटिकली आपके सामने चीजें मिल जाएंगी इजीली। तो इस तरीके से ये चीजें करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। देखो कितना अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और हमारे लिए 20 मार्क्स के पार्ट में बन रहा है। तो 20 मार्क्स में बन रहा है तो कुछ अच्छी चीजें पूछी गई होंगी। तो इसमें क्या क्या आ सकती है, स्टाफिंग प्रोसेस आ सकती है, रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस, और ट्रेनिंग के मेथड्स पूछे जा सकते हैं। ट्रेनिंग के मेथड पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये 4 टॉपिक, देखो 4 टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, सिर्फ पढ़ने हैं, रीड मारने हैं। रीड मारते ही चीजें समझ आ जाएंगी, कुछ ऐसी नहीं है। देखो अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे। फर्स्ट 4 स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, देखो हो गया ना, सिलेक्शन प्रोसेस आ गई। ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, 3 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल। तो रिक्रूटमेंट के क्या यहाँ पे पूछे गए, टाइप्स पूछे गए हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। तो यहाँ से क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल वाला पार्ट भी बन गया। अब ऐसा मत करना कि मैंने रिक्रूटमेंट लिख दिया और आप इंटरनल और एक्सटर्नल छोड़ दो कि अरे इस वीडियो में बताया गया, सर ने बताया कि ये रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट को खत्म करते हैं, बस रिक्रूटमेंट पढ़ लेते हैं, रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन नहीं, इसके टाइप्स भी इसमें इंक्लूड हैं, जो बोले गए इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से जिस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। इसके बाद देखो ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया, ट्रेनिंग के मेथड्स पूछे गए हैं एग्जाम में। तो हमने यही तो चीज लिखी है, यही तो इंपॉर्टेंट है, और यही घूम फिर के आपके एग्जाम में आ जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि 95 प्लस तो आपके बनने वाले हैं। तो बनने वाले हैं तो क्वेश्चंस आप करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो। देखो करना क्या है, एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बनाओ भाई। 30 दिन है हमारे पास, 30 दिन है, और ज्यादा चैप्टर है नहीं, 12 चैप्टर है। अगर मैं चीजें 30 दिन के हिसाब से भी लेके चलूंगा तो 12 चैप्टर कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, कितने दिन में मुझे चीजें कर लेनी चाहिए। 2.5 दिन का एक चैप्टर होना चाहिए, और 2.5 दिन में क्या 4 टॉपिक्स नहीं पढ़े जाएंगे, 4 से 5 टॉपिक नहीं पढ़े जाएंगे, बिल्कुल पढ़े जाएंगे। बस इतनी चीजें यार, बहुत इजी हो जाएगा, और क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। अब देखो इसमें मोटिवेशन, मोटिवेशन की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली थ्योरी आपके एग्जाम में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, लीडरशिप का स्टाइल, कि एक गुड लीडर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब चीजें। और कम्युनिकेशन के बैरियर्स, देखो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर दूसरे साल ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, हर दूसरे साल। देखो जैसे क्वेश्चन क्या दिख रहा है, डायरेक्टिंग के फंक्शन दिख गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स दिख गए, बैरियर्स ही तो बोले कम्युनिकेशन के बैरियर। और ये मैं कह रहा हूँ दूसरे क्या, हर साल ही दिखता है, हर साल ही क्वेश्चन दिखता है किस तरीके। और देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या आ रही है, मोटिवेशन की थ्योरी मिल रही है आपको, मोटिवेशन की थ्योरी आपको मिल रही है। तो समझ जाना कि मोटिवेशन की थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है कि इसमें कैसे क्या थ्योरी। और मैंने बताया सिर्फ एक थ्योरी के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, मैस्लो थ्योरी। तो ये चीज आप जरूर अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे।
ठीक है। अब देखो 8 चैप्टर में, 8 में तो दो ही हैं, दो ही पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी नहीं पढ़ना। एक तो इंपॉर्टेंस है, एक रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है। बस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन आया हुआ, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में जो रिलेशन है वो आया हुआ यार। और क्या इससे ज्यादा क्या है, कंट्रोलिंग चैप्टर में सिर्फ 2 पॉइंट पढ़कर हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो समझ लो कितनी चीजें हम सीख गए हैं यहाँ से। ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में क्या है, 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट से बाहर नहीं आने वाला, ये गारंटी है। गारंटी क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स, ये मेन चीज है फैक्टर्स, इन दोनों के वर्किंग फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स याद करने हैं। फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है और डिविडेंड डिसीजन पर करना है। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें बताया गया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, आ गया ना फैक्टर अफेक्टिंग, और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का पूछ लिया, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का पूछ लिया। और ये देखो फिक्स कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और ये भी फैक्टर। तो देख मैंने बता दिया फैक्टर आने वाले हैं। बाकी टॉपिक्स तो हमें इसलिए दिए हैं ऑब्जेक्टिव और डिविडेंड कि आप ये भी पढ़ के जाओ, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, मगर फैक्टर्स, ये तीन चीजों के फैक्टर आप अच्छे तरीके से करके जाओगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 क्या कहता है भाई, चैप्टर नंबर 10 कहता है कि हमें ये 4 पॉइंट करने हैं। क्या करना है, मनी मार्केट और उसके टाइप, कैपिटल मार्केट और उसके टाइप, और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना, और सेबी के फंक्शन, ये फंक्शंस है। ठीक है, फंक्शंस है। तो ये पढ़ के जाने हैं, ये 4 टॉपिक पढ़ के जाने हैं, और 4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लो। नहीं तो फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी का फंक्शन, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज के से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके फंक्शन पूछे गए। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको भाई। और डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट, ये किसके हैं, ये मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट के टाइप्स हैं, तो ये भी हो गए। तो समझो कि हमने क्या किए, सिर्फ ये 4 टॉपिक्स पढ़े, और 4 टॉपिक से हमने बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो इजीली कर लिया। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक लिस्ट बनाना, मैंने इस वीडियो में बनाई, बना के दिए आपको, ये चैप्टर वाइज लिख लेना पॉइंट्स, और टिक लगाते चले जाना कि भाई हमने ये पॉइंट कर ली, ये पॉइंट कर ली, ये पॉइंट कर लिया, ये पॉइंट कर लिया। और आप देखोगे कि अगर ये लिस्ट आपको बन के तैयार हो गई तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन। और प्लस क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए सारे, बोर्ड के क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाल दिए, बोर्ड के क्वेश्चन उठा के डाल दिए, तो समझ लेना भाई ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें करने हैं, ये सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, तो इजीली हो जाएगा। ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं जानबूझ के। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इसमें सिर्फ यही चीज आता है, एक तो 4P आएगा, चारों में से कोई ना कोई P जरूर पूछा जाएगा, मतलब प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या प्रमोशन के बारे में। और मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया, इनमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन, और ब्रांडिंग के बारे में। ये चीज ही पूछी जाती है, इनसे अलावा कोई पूछी ही नहीं जाती चीजें। ठीक है, और फिलोसफीज, तो ये चीज आप कर लेना। एक क्वेश्चन अगर मैं इसमें से और भी बना दूं तो एक मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मैं यही चीज मानता हूँ। और 4P तो भाई साहब ग्रेजुएशन तक में भी पूछा जाता है, तो आपके में क्यों नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए इन 4P को जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है। अब देखो लास्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 12, हमने पूरा चैप्टर, पूरी चीजें करनी है, सब चीजें अच्छे तरीके से करनी है। तो क्या है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर अवेयरनेस, जो उसके रोल होते हैं, या एनजीओ के क्या रोल होते हैं, और किस तरीके से हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वो चीज पूछी गई। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, देखो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद फॉर रिलीफ टू द कंज्यूमर इफ कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड, और एक ये क्वेश्चन है जिसमें कंज्यूमर राइट के बारे में पूछा गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। क्या करो, पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन करो और क्वेश्चन के आंसर लिखने स्टार्ट करो। अच्छा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, देखो ये हमने क्या कर लिए हैं चैप्टर्स, चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें नहीं है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझ नहीं आ रहे, तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, कि कमेंट में लिखना ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस है, ये सब चीजें आप एक्सप्लेन करा दो, मैं इनकी वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। मगर सबसे पहले जाकर इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो और सब्सक्राइब करते हो, तो क्या होगा, हमारा मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे कहते हैं ना बिजनेस में, कि बिजनेस के अंदर तो ये चीज आप को करनी है, कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी साथ में करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया, कमेंट आपने कर लिया, और
ये क्वेश्चंस कर लिए तो समझो बिजनेस में भी आपका काम बन जाएगा और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन हो जाएगा। और स्टूडेंट जिनको लगता है यार बिजनेस बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये सब क्वेश्चन करके चले जाना और आकर बोल देना कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन आपको सारे के जो चीज मिलेगी वो इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। तो ये सब चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली 95 प्लस की जो वीडियो है वो नए सब्जेक्ट की लेके आएंगे, जिसमें और अच्छे तरीके से और बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें एक एक चीज को एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप चीजों को पसंद करेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।